जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो है वो चुनाव हुए और कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि ये उत्साह जो लोगों में था, जिस तरह से लोगों ने वोटिंग की, चाहे वो फिर जम्मू की बात हो या फिर कश्मीर की बात हो, तो हर जगह जो है काफी भारी मात्रा में जो है लोगों द्वारा जो है वो वोट किए गए। मैं आपको बता दूं कि अब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है और पहली बार मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो होने जा रहा है, इसमें 5 नॉमिनेटेड एमएलए जो हैं वो अहम भूमिका निभाएंगे। जाने कि इससे पहले 90 सीटें जो जम्मू कश्मीर में थी, उसके बाद आप मैं आपको बता दूं कि 90 के हिसाब से हर कोई ये सोचता था कि 40 का आंकड़ा जो भी पार्टी छुएगी वो अपना यहां से सरकार बनाएगी। पर अब मैं आपको बता दूं कि उस 90 में आप 5 जो हैं और ऐड कर लीजिए, जाने कि अब 40 का आंकड़ा आपको नहीं छूना है, अब 48 का आंकड़ा छूना है। 5 एमएलए जो हैं वो नॉमिनेटेड किए जाएंगे और इन्हीं विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। इन विधायकों को सामान्य विधायकों की तरह जो है सभी अधिकार मिलेंगे। जाने कि ये जो डायरेक्ट 5 जो एमएलए नॉमिनेट किए जाएंगे, इनको जो सुविधा मिलेगी वो तमाम उन 90 एमएलए को सुविधा जो मिल रही है, इन 5 को भी जो है वही सुविधा मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में नॉमिनेटेड 3 विधायकों में 2 कश्मीरी विस्थापित, इसमें एक महिला व एक पुरुष और एक पीओजे को सीधा प्रतिनिधित्व जो है वो मिलेगा। इससे पहले ही व्यवस्था में 2 नॉमिनेटेड महिला सदस्य एमएलए भी जो है वो शामिल होंगी। जाने कि 2 नॉमिनेटेड महिला एमएलए भी जो हैं पहले ही जो प्रावधान है उसमें शामिल किया गया। और इस बार मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में सामान्य 90 विधायकों के अलावा 5 नामित विधायकों के साथ आंकड़ा जो है वो 95 पहुंचेगा, जिससे सरकार बनाने के लिए 46 नहीं बल्कि 50% के मुताबिक 48 का आंकड़ा जो है वो जरूरी होगा। यानी कि जिस पार्टी के पास 48 का आंकड़ा होगा वही पार्टी जो है सरकार बनाई जाएगी, जहां फिर उसमें किसी एक पार्टी के साथ, चाहे वो आजाद उम्मीदवार या फिर किसी और पार्टी के साथ अगर कोई गठबंधन करता है, तो उसमें 48 का आंकड़ा जो है वो आपको छूना होगा, जिससे आप सरकार बना सकेंगे। गृह मंत्रालय से सलाह में 5 विधायकों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो नॉमिनेट करेंगे। जाने कि जो मौजूदा उपराज्यपाल रहेंगे वो ये 5 जो एमएलए हैं उनको जो है वो नॉमिनेट जो है वो करेंगे। और जम्मू कश्मीर में एमएलसी का प्रावधान जो है अब खत्म होने के बाद नई व्यवस्था जो है वो लाई गई है। सूत्रों के अनुसार 8 अक्टूबर को मतगणना के साथ ही 5 विधायकों को नामित किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक सरकार बनाई जा सकती है। जो सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है कि जैसे ही 8 तारीख को रिजल्ट आते हैं, उसके बाद 5 विधायकों को जो है वो नामित किया जाएगा और 15 अक्टूबर तक सरकार जो है वो बनाई जा सकती है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में 26 जुलाई 2023 को संशोधन पर नॉमिनेटेड विधायक सदस्यों को प्रावधान में जो है वो लाया गया था। यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इन 5 विधायकों को जो है वो लाया गया था। और सूत्रों के अनुसार 3 नए नामित विधायकों के लिए तोड़जोड़ जो है वो शुरू हो चुका है। जाने कि जो 3 नामित विधायकों के लिए तोड़जोड़ जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें दावेदार सदस्य शीघ्र नेतृत्व को लेकर दिल्ली तक संपर्क साध रहे हैं। भाजपा के बीच में कई पुराने चेहरे भी इस दौड़ में हैं। इसी तरह पीओजे से भी कई अन्य बड़े नेता दावेदारी जो है वो जता रहे हैं। जाने कि ये 5 जो विधायक हैं उनका जो है कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इस समय जो अपनी ओर से जो जोर लगा रहे हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि भाजपा के कुछ पुराने चेहरे भी हो सकते हैं। जाने कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि दिल्ली तक अब ये चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुनील सेठी ने भी कहा कि नॉमिनेटेड एमएलए को सामान्य विधायकों की तरह सभी अधिकार होंगे। चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही इन सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया भी की जाएगी ताकि सरकार में इन्हें शामिल किया जा सके। जाने कि ये 5 विधायक सरकार में शामिल किए जा सकते हैं और चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद ये 5 विधायक किसी समय भी जो है वो ऐड हो सकते हैं। जाने कि अब 90 के बजाय अगर आप मान लीजिए तो 95 जो है एमएलए आपको दिखेंगे। जरूर इसमें 5 नॉमिनेटेड एमएलए होंगे जो उपराज्यपाल जो है वो देंगे, पर उसके बावजूद मैं आपको बता दूं सरकार बनाने के लिए आंकड़ा जो है इन 5 को मिलाकर 48 तक का जिसके पास आंकड़ा पहुंचेगा
वही बहुमत पेश कर पाएगा, वही जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएगा। बाकी आप लोगों की आपकी क्या राय है, किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में आने वाली है, कमेंट बॉक्स में जो है आप अपनी राय जरूर रखें। पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि 5 एक नॉमिनेटेड एमएलए जो हैं वो भी इस बार एक नई प्रक्रिया जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिलेगी। जाने कि उन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा होगा, पर 5 एमएलए की पूरी, जिस तरह से बाकी एमएलए को जो है जो भी पावर्स रहती हैं या फिर जो भी उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, इन 5 विधायकों को भी वही फैसिलिटी मिलेगी। फिलहाल बने रहे बाबा साहब नई खबर के लिए। नमस्कार।